कंज्यूमर चैप्टर क्लास 2, कंज्यूमर चैप्टर क्लास 2. Look at the screen. टेस्ट स्टार्ट. बेटा एक थ्योरी थी कार्डिनल, दूसरी कोशिश करेंगे आज चैप्टर वाइंड अप हो जाए, लर्न हो जाए, और कल की बारी हमारी स्टैट्स की थ्योरी. मैं ये लर्न करा के भेज दूंगा आपको, प्रॉमिस. ठीक है बेटा जी. और कल स्टैट्स की थ्योरी. छुट्टी सोच समझकर. टेस्ट हो रहा है. एक कार्डिनल, दूसरी ऑर्डिनल. मुझे इसका एक नाम याद है एमयू, एक नाम और था यूटिलिटी. बोलो ना बेटा. कार्डिनल एमयू, एक नाम और क्या था? यूटिलिटी. इसका नाम क्या था? आईसी, इंडिफरेंस कर्व. इन दोनों में से किसका इकोनॉमिक्स था? हिक्स एंड एलन. जल्दी जल्दी. इन दोनों में से किसका इकोनॉमिक्स था? हिक्स एंड एलन. हिक्स एंड एलन. रिप्लाई संभालना, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं. और इसका कौन था? एल्फ्रेड मार्शल. रिप्लाई. इन दोनों में से किसने बोला था? इन दोनों में से किसने बोला था सेटिस्फैक्शन कैन बी रैंक्ड ऑर्डिनल. सेटिस्फैक्शन कैन बी रैंक्ड. इसने बोला था हम लोग सेटिस्फैक्शन को नापेंगे किलो में, लीटर में, मीटर में, यूटल्स. तो जब उससे पूछा गया यूटल की मशीन क्या है, चुप भाई. कैसे नापा? थर्मामीटर, इंची टेप. चुप. तुक्का तुक्का. टीयू, एयू, एमयू. टीयू, एयू, एमयू. टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. किसकी बात हो रही है? सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर पीस, एयू. लाउड एंड क्लियर आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो. सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर पीस, एयू. ऑल गुड्स, टीयू. एडिशनल, एमयू. इसके दो नाम हो रहे थे, ईच यूनिट, लास्ट यूनिट. ठीक है जी. अभी करेंगे क्लास स्टार्ट. ये जो आपके सामने ग्राफ है टीयू का, एयू का, एमयू का. टीयू और ये एमयू का ग्राफ गलत क्यों हो गया? परपेंडिकुलर रेंज. एमयू का ग्राफ क्यों गलत हो गया? परपेंडिकुलर रेंज. अब सही है जी. परपेंडिकुलर रेंज. राइज, मैक्स, फॉल, फॉल, जीरो, माइनस. ये जो सचिन भाई ने शेडिंग करी है, इस एरिया का नाम, जिसका मैं नाम लूंगा अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं दे रहा, पनिशमेंट है, बुरा मत मानना. ये जो मैंने शेडिंग एरिया करा है, इस एरिया का नाम पॉजिटिव यूटिलिटी. इस एरिया का नाम दिस यूटिलिटी. टीयू मैक्स, एमयू जीरो. टीयू मैक्स, एमयू जीरो. तीन नाम मुझे दो मैं भूल गया. टीयू मैक्स, एमयू जीरो. मेरे को याद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. मुझे याद है सैचुरेशन, सैटिटी. टीयू मैक्स, एमयू जीरो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन, सैटिटी. ठीक है जी. छोड़ो भी नोट्स को, नोट्स को छोड़ो बेटा. वो कौन सा लॉ था? वो कौन सा लॉ था? जैसे जैसे मैं पानी पीता हूं, रोटी खाता हूं, डिजायर कम कम, जीरो माइनस डीएमयू. रोटी खाता हूं, पानी पीता हूं, प्यास कम, भूख कम, जीरो माइनस डीएमयू. डीएमयू. तीन की डिजायर बढ़ती है, मनी, हॉबी, फेवरेट म्यूजिक. तीन की डिजायर बढ़ती है, मनी और फेवरेट म्यूजिक और हॉबी और. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल, ऑर्डिनल. हमने ये करा था कार्डिनल, ऑर्डिनल. सिंगल गुड, मोर देन वन गुड, टू गुड्स. सिंगल गुड, टू गुड्स. सिंगल गुड, टू गुड्स. सिंगल गुड. प्राइस, एमयू. मैंने 500 की मूवी की टिकट खरीदी, मुझे 500 रुपए अच्छी लगी. 1000 की मूवी टिकट खरीदी, मुझे 1000 रुपए की अच्छी लगी है, तो वो इक्विलिब्रियम है, सरप्लस डेफिसिट. प्रॉम्प्ट आंसर. कैसे होगा फिर? मैंने 500 की टिकट खरीदी, मुझे 500 रुपए अच्छी लगी, इक्विलिब्रियम. हम मजा आ गया, सरप्लस, हाय पैसे खराब, डेफिसिट. प्राइस और एमयू बराबर होता है इक्विलिब्रियम. बेनिफिट ज्यादा, सरप्लस. बेनिफिट कम, डेफिसिट. एमयू, प्राइस. कर रहे शुरू. ये जो सचिन भाई ने सर्कल करा है, इसमें प्राइस और एमयू में ऊपर कौन है?
जल्दी, मेरा चीता जो मैंने सर्कल करा है उसमें प्राइस में एमयू में ऊपर कौन है? एमयू पर बेनिफिट ज्यादा, एमयू पर बेनिफिट ज्यादा, प्राइस ऊपर बेनिफिट नीचे, यहां पे दोनों टच हो गए, बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम। प्राइस एमयू, क्वांटिटी प्राइस एमयू, प्राइस में एमयू में किसको कांस्टेंट मानते हैं? सचिन सर प्राइस में और एमयू में किसको कांस्टेंट मानते हैं? प्राइस बार बार चेंज नहीं होता, प्राइस बार बार चेंज नहीं होता, कुछ भी कम कम, जीरो माइनस। 10 रुपए खर्चे, 100 का बेनिफिट, कितना एक्स्ट्रा है? 90। 10 रुपए 50 एक्स्ट्रा 40, 10 रुपए 10 एक्स्ट्रा नहीं है, 10 रुपए कुछ बेनिफिट नहीं मिला, 10 भी गए, पहले वाला डिस्टर्ब हो गया, तो ये हमारा है सरप्लस, ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये हमारा डेफिसिट। टू गुड्स ऑन डीएमयू का मैंने एक नाम और बताया था, फर्स्ट लॉ गॉसन। डीएमयू का सचिन भाई ने एक नाम और बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। टू गुड्स, क्वांटिटी नहीं, पहले कंडीशन, पहले कंडीशन, एमयू एक्स, प्राइस भी एक्स, एमयू वाई, प्राइस भी वाई। किसका एमयू? एक्स, प्राइस भी उसका, वाई वाई, एक्स एक्स वाई वाई। ये फॉर्मूला शिव ठीक है, ये सही है। एक और इंटरचेंज, कल वाले बच्चों हमको जो इंटरचेंज करना है, किसी एक को, दोनों को? एक को, थैंक यू। इंटरचेंज एक को करना, दो को करना है? एक को। प्राइस अपॉन में एमयू वाई ऊपर, प्राइस अपॉन में एमयू वाई ऊपर, एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ, सिमेट्री बन गई। एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ, सिमेट्री बन गई। ओके, पहले वाला ठीक, ये वाला ठीक। इसके बाद क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्लास स्टार्ट होने वाली है। एमयू अपॉन प्राइस, एमयू अपॉन प्राइस, फॉल फॉल फॉल, जीरो माइनस नहीं होगा क्योंकि अपॉन में प्राइस है। फॉल 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 फॉल, जीरो माइनस नहीं, अपॉन में प्राइस है, कुछ भी, फॉल फॉल फॉल। 100 100, 50 50, 40 वहां नहीं आ रहा, 10 वहां नहीं आ रहा, 100 100, 50 50, 40 वहां नहीं आ रहा, 100 वहां नहीं आ रहा। सचिन भाई के बच्चे रेडी हैं बेटा? इस 100 की क्वांटिटी कितनी है? 1, थैंक यू, लाउड एंड क्लियर। इसी कितनी है? 3। 50 कितनी है? 2, 50 की 4, उसका टोटल 4, उसका टोटल 6। हम लोग ज्यादा क्वांटिटी वाले को इक्विलिब्रियम लेते हैं, टोटल 4 टोटल 6, ज्यादा वाले को इक्विलिब्रियम लेते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड दिस रूल इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये 4 ये 6 एक ही होएगा, टाई मैच नहीं होगा, हम लोग एक वाले को इक्विलिब्रियम लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्लास स्टार्ट नाउ, क्लास स्टार्ट नाउ। नोट छोड़ रखे आपने? आइए जी, हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पढ़ा था, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व। सचिन भाई अब आप, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व बेटा, इंडिफरेंस कर्व में कितनी गुड्स होती हैं? 2। आप लोग क्लास स्टार्ट, कुछ भी कंसेप्ट हो, पीपीसी, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, कुछ भी, कितनी गुड्स? प्लीज, सारा बैच एक साथ आया हुआ है। पीपीसी होए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, बजट सेट, हम लोग कितनी गुड्स स्टडी करते हैं? 2। एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई, तो थर्ड कहां लेगा? फोर्थ कहां लेगा? अगर तेरे पास 3 गुड्स है, 1 और 2, थर्ड कहां? तेरे पास 4 है, तेरे पास 5 गुड्स है मेरे पुत्र, तो 2 ही लेंगे दक्ष, एक एक्स पे एक वाई पे। तो इस कितनी गुड्स? 2। सेम सेटिस्फैक्शन, 2 गुड्स, सेम सेटिस्फैक्शन, सेम सेटिस्फैक्शन। ये गुड है, बैड है,
किसी बुक में निहारिका ऐसा लिखा नहीं, काश लिखते, क्लियर होता बच्चों को 1 मिनट में। ये गुड है, ये बैड है, डिफरेंस करो। ये गुड, ये बैड, डिफरेंस करो। जब दोनों गुड है, दोनों बैड है, तो डिफरेंस नहीं कर पा रही, इनडिफरेंस, ऐसे नाम पड़ा। ये गुड, बैड, डिफरेंस, गुड, बैड, डिफरेंस। जब दोनों गुड है, दोनों बैड है, आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे, उसे बोलते हैं इनडिफरेंस कर। क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर। सोच ले, पूछूंगा, डिफरेंस उल्टा इनडिफरेंस, तू कर ही नहीं पा रहा। दोनों गुड, दोनों बैड, दोनों गुड, दोनों बैड। सोच ले, 2 चॉकलेट, 2 मूवी, 2 ड्रेस, 2 टीचर, 2 पेन, 2 शूज, 2 कपड़े के ब्रांड, 2 मूवी, 2 पड़ोसन जो तुमको सेम पसंद है। जल्दी, पड़ोसन सोच ले, सोच लिया? सेम होनी चाहिए, चॉकलेट चॉकलेट, एक चॉकलेट एक सूप, आप हाँ एंजल, कुछ भी, 2 चीजें सेम पसंद, नाम बता। डेयरी मिल्क और किटकैट। डेयरी मिल्क मिले, किटकैट मिले, इनडिफरेंस करो। दोनों गुड या दोनों बैड, तो डिफरेंस नहीं कर पा रहा। जैन साहब, राजमा चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल बने हो, कड़ी चावल बने हो, ये कंफ्यूज होने का, विच वन टू चूज। ठीक है जी, कुछ भी, खाने की चीज, कपड़ा, टीचर, बस करो, सारे खाने ही शुरू हो गए। तो 2 गुड्स जो आपको सेम पसंद है, उसे बोलते हैं इनडिफरेंस कर। क्या बोलते हैं बेटा? इनडिफरेंस कर। अंकल का नाम पता है हमको, J.R. हिक्स, R.D. एलन। J.R. हिक्स, R.D. एलन। J.R. हिक्स, R.D. एलन। J.R. हिक्स, R.D. एलन। गुड एक्स, गुड वाई, MRS, MRE। अभी फुल फॉर्म आ जाएगी, गुड एक्स, गुड वाई, MRS, MRE। एक में राइस, दूसरे में फॉल। एक में राइस, एक में फॉल। एक में राइस, एक में फॉल। एक में राइस, एक में फॉल। क्यों? एक राइस एक फॉल, कोई सो नहीं रहा, एक राइस एक फॉल। दोनों राइस, दोनों फॉल। जवाब दे बॉडी लैंग्वेज से, एक राइस एक फॉल। अगर 2 मूवी, जैसे शिविर 2 क्लासेस, सच शिविर 2 क्लास में क्यों नहीं आया मेरे बेटा? प्यार से बोल ले भाई, शिविर 2 क्लास में क्यों नहीं आया? तबीयत खराब थी, तो ये रेस्ट कर रहा था, वहां इंक्रीज, क्लास डिक्रीज। ये रेस्ट कर रहा था, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, रेस्ट इंक्रीज, क्लास डिक्रीज। आज क्लास में आया इंक्रीज, रेस्ट डिक्रीज। अगर 2 मूवी एक साथ आ रही है, साइमल्टेनियसली देखोगे नहीं, एक राइज एक फॉल, एक राइज एक फॉल। राइज करते 1-1 का, राइज करते हैं 1-1 का। थैंक यू। एक राइज एक फॉल, समझ आ गया? आपको 2 काम पड़ गए, क्लास भी और घूमने जाना भी एक साथ कर सकते हो। क्लास राइज, घूमने जाना फॉल, घूमने जाना तो ये फॉल है ना बेटा, एक राइज एक फॉल। रूल नंबर 2, राइज करते हैं 1-1, राइज करते हैं 1-1, राइज करते हैं 1-1। सुनना, फॉल करते हैं पीपीसी में मोर एंड मोर, यहां पे लेस एंड लेस। राइज 1-1, फॉल करते हैं पीपीसी में मोर एंड मोर, यहां पे लेस एंड लेस। तेरी मर्जी। 20 का फॉल, कम 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 दिख रहा है? कितना फॉल है ये? 20। उससे कम 10, उससे कम 5, 5 से कम चाहे अगला 4/9 होए, कोई दिक्कत नहीं। राइज, राइज 1-1, फॉल लेस एंड लेस। यहां फीड हो गया पीपीसी में मोर एंड मोर, पीपीसी में मोर एंड मोर, अभी बताऊंगा रीजन। और आईसी में लेस एंड लेस। मेरे चीते देख, कितना फॉल है ये? 20, उससे कम 10, उससे कम 5, उससे कम 2। फॉल अपॉन राइज, फॉल रेशो राइज। देख के बताना बेटा, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है, कितना फॉल है? 2। थैंक यू। राइज कितना है? 1। जल्दी। अब ये जो सचिन भाई ने ब्रैकेट बनाया, कितना फॉल है? 5। राइज कितना है? 1। अब ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया, कितना फॉल है? 10। राइज कितना है? 1। आधी बात आप, आधी बात में। अब ये जो सचिन भाई ने ब्रैकेट बनाया, कितना फॉल है? 20। राइज कितना है? 1। 20
10, 5, 2। इसी चीज को मैं रेशो में लिख रहा हूं, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1। कोई चीज 0 से 1 साथ के साथ, कोई चीज 0 से 1 हो गई, वो राइज हुआ फॉल हुआ, राइज। अच्छा, और 0 से 100 हो गई, राइज। सचिन सर फटाफट, 0 से 1 हो गई, राइज है फॉल है, राइज। और 0 से 100 राइज, तो दोनों राइज है, तेरे पास फॉल नहीं है, तो तू ऊपर क्या लिखेगी जब फॉल नहीं है? डैश। 0 से 1 राइज, शौर्या 0 से 100 राइज, दोनों राइज है, और अपने को ऊपर क्या लिखना था? फॉल। जब तेरे पास फॉल का डेटा नहीं है तो कैसे लिखेगा लाल्या? डैश, अनेबल टू कैलकुलेट। इसकी मैंने फुल फॉर्म क्या बताई थी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। याद है इंट्रोडक्शन के अंदर इसकी फुल फॉर्म क्या थी? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉल अपॉन राइज, फॉल रेशो राइज, फॉल अपॉन राइज, फॉल रेशो राइज। पहला वाला डैश होएगा क्योंकि हमारे पास दोनों राइजिंग है, फॉलिंग है ही नहीं। डैश, जीरो नहीं, डैश, अनेबल टू कैलकुलेट, अनेबल टू कैलकुलेट। आओ पुराने बच्चों, पुराने बच्चों, ये पीपीसी, ये आईसी, इसकी स्लोप से क्या निकलता है? एमओसी। इसकी स्लोप से, इसकी स्लोप से, इसकी स्लोप से एमआरएस। इसकी शेप कनकेव होती है, नॉर्मल, इसकी होती है कन्वेक्स। इसके बाद मैच करवाते हैं। नोट्स हमारे रेडी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जो ट्रिक लगेगी पीपीसी वाली, ट्रिक लगेगी पीपीसी वाली। ये जो अंदर की तरफ शेप होती है कन्वेक्स, बाहर की तरफ कॉनकेव। जो अंदर की तरफ शेप होती है कन्वेक्स, बाहर की तरफ कॉनकेव। पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लीनियर। क्या कोइंसिडेंस है? आज ही मुझे टॉपिक करवाना है 12th के अंदर, ध्यान रखियो प्लीज। मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में जब स्ट्रेट लाइन बनती है सेम रेशो, मैथ्स में इकोनॉमिक्स में स्ट्रेट लाइन चाहे राइजिंग चाहे फॉलिंग सेम रेशो, और अगर कर्वी लीनियर बनती है राइजिंग या फॉलिंग रेशो। ये देख बेटा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सेम रेशो होगी। ध्यान रखियो मैथ्स में भी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड सेम रेशो होगी, सेम रेशो। ये बनेगी कर्वी लीनियर, ये बनेगी कर्वी लीनियर, इसमें रेशो राइजिंग होगी, फॉलिंग होगी। ओके जी, ओके जी, बहुत अच्छे बच्चे आप, मेरी तरह नहीं है प्यारे बच्चे। पहले शेप का नाम क्या है? शेप, शेप कन्वेक्स। ओके मेरे बेटा। दूसरे शेप का नाम क्या है? कॉनकेव। वेरी गुड, सबकी आवाज आ रही है। इसका नाम क्या है? पैरेलल टू वाई, सृष्टि पुत्र। इसका नाम क्या? पैरेलल टू एक्स। इसका नाम क्या है? लीनियर। ये जो मैं शेप करवा रहा हूं 1 मार्क की आती है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ये जो कन्वेक्स है पीपीसी में भी, ये जो कन्वेक्स है आपको क्या लग रहा है? राइजिंग फॉलिंग? ये जो ऐसे कन्वेक्स है आपको क्या लग रहा है? राइजिंग फॉलिंग? फॉलिंग, तो तू भी फॉलिंग। ऑरिजिन से देखते हैं। कॉनकेव क्या लग रहा है? राइजिंग, तो तू भी राइजिंग। कन्वेक्स राइजिंग फॉलिंग? फॉलिंग, तो वो भी फॉलिंग। कॉनकेव राइजिंग। वाई में इनफाइनाइट, और जब ऐसे एक्स मिलते हैं नंबर, वो कितने होते हैं? 0। किसी सब्जेक्ट में टीचर ने ऐसे एक्स डाला, वो क्या है? 0। और यहां पे कांस्टेंट वैल्यू सेम, 4 4 4 2 2, कुछ भी सेम वैल्यूज होंगी, सेम वैल्यूज होंगी। शेप का नाम? शेप का नाम? पैरेलल टू, पैरेलल टू लीनियर। मैं कल आपको स्ट्रैटेजी थ्योरी नहीं करवाऊंगा, अगर आज का क्लास मेरी खराब होगी तो। मेरे पुत्र, कन्वेक्स में क्या लग रहा है? राइजिंग फॉलिंग? फॉलिंग। कॉनकेव में राइजिंग। वाई में
इनफाइनाइट। और जब कभी ऐसे एक्स मिलता है किसी पेपर में, तो वो कितने, या किसी आंसर में, तो एक्स क्या होता है, 0। और ये कांस्टेंट वैल्यू सेम 4 4 4 2 2 2, सेम वैल्यू थ्रू आउट। नोट्स रेडी? जल्दी गुड़िया, नोट्स रेडी, पेन रेडी, नोट्स रेडी है, पेन रेडी है जी। मार्क ऑर्डिनल, आईसी, हिग्स एंड एलन। देख के बताओ आईसी की फुल फॉर्म क्या लिखी है, इंडिफरेंस कर्व। जी आपने मार्क करा ऑर्डिनल अप्रोच, आईसी, हिग्स एंड एलन। आईसी की फुल फॉर्म पढ़ो, मीनिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव यू सेम सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस का मतलब है जब हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, दोनों गुड है दोनों बैड है। अदर नेम इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व, आइसो यूटिलिटी टेबल। नीचे लिखा हुआ है राइज 1 1 का फॉल लेस एंड लेस, राइज 1 1 का फॉल लेस एंड लेस। नेक्स्ट डायग्राम टिक। नेक्स्ट फुल फॉर्म, एमआरएस की फुल फॉर्म क्या लिखे मेरे पुत्र, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और एमआरई क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। एक मिनट मेरे को देखना, हम लोग फटाफट पहुंच गए चैप्टर 1 में, ओके मुझे बताना वहां पर एमओसी और रेशियो एमआरटी। एमओसी की फुल फॉर्म मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सारे बच्चे मेरे। एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट शेप लिख ले, ये एमसीक्यू में आता है। ये जो क्वेश्चन है शेप का, ये एमसीक्यू में आता है, 1 मार्क में आता है। शेप लिखी है, एमआरएस बताओ, एमआरएस लिखा शेप बताओ, ऐसे आता है। शेप लिखी है, एमआरएस बताओ, एमआरएस लिखा शेप बताओ, चेक कर लो। कन्वेक्स में फॉलिंग, कॉनकेव में राइजिंग, पैरेलल टू वाई में इनफाइनाइट, पैरेलल टू एक्स में 0, लीनियर में कांस्टेंट वैल्यू। चलिए पार्ट 2 फटाफट, पार्ट 2, पार्ट 2 कंज्यूमर का मेरे बच्चे। अच्छे बच्चे बातें नहीं करते जी, पढ़ो जी। नेचर, फीचर, करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट मतलब विशेषता। नेचर, फीचर, करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, विशेषता। सुना जी, सुनो बेटा, ऑन करियो, पीप ऑन। नेचर, फीचर, करैक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इधर देखना, ऑन। पीपीसी की 2 विशेषता थी जो मैं बताता हूं, हिंदी इंग्लिश में लिख लिया प्लीज। पीपीसी की 2 विशेषता थी, एक पीपीसी एक डाउनवर्ड क्यों होता है, एक कनकेव क्यों होता है, इसकी बहुत सारी है। पीपीसी की 2 थी, डाउनवर्ड क्यों होता है, कनकेव क्यों होता है, इसकी बहुत सारी है। दीदी ये रूल है सीबीएसई का, अगर आप लोग थ्योरी लिख रहे हो, पीपीसी की फीचर, आईसी थ्योरी, अगर आप लोग डायग्राम नहीं बना रहे चेक नहीं होगा। इट्स अ रूल। पीपीसी की फीचर, आईसी की फीचर, आप लोग थ्योरी लिख रहे हो, डायग्राम नहीं बना रहे चेक नहीं होगा। थ्योरी लिख रहे हो, डायग्राम नहीं बना रहे चेक नहीं होगा। इट्स अ रूल, ओके। आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और पता है क्या होता है, इसमें से ना कोई एक आता है 3 मार्क का। कितने मार्क का? कोई 3 मार्क का आता है, डायग्राम के बिना चेक नहीं होगा। अभी नोट्स छोड़ दो, पहले मैं फिर नोट्स गिनियो। आईसी की फीचर, कन्वेक्स क्यों होता है, डाउनवर्ड क्यों होता है, इंडिफरेंस मैप। अभी मेरी तरफ ध्यान है सर, मैचिंग हो जाएगी। नोट्स क्यों दिए आपको मैंने फोटो कॉपी करा के? रिपीट, कन्वेक्स क्यों होता है 3 मार्क, डाउनवर्ड क्यों होता है 3 मार्क, इंडिफरेंस मैप 3 मार्क,
राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट 3 मार्क इकट्ठा। दो कभी टच नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, 3 मार्क। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टच नहीं करते, 3 मार्क। कितनी हो गई? 6। तो प्रियांशी इसमें से कोई एक फीचर आती है मेरे बेटा, एक फीचर। अगर आप लोग थ्योरी लिख रहे हो, डायग्राम नहीं बना रहे, क्रॉस लग जाएगा थ्योरी पे भी, थ्योरी पे भी। नोट्स को छोड़ो, ध्यान दे बेटा। पहले सचिन भाई साहब मैचिंग, नोट्स का मैचिंग। प्रियांशी पुत्र, मैंने ऐसे बात आपको पीपीसी में बताई थी। आपको ये दोनों शेप ऑलमोस्ट सेम लग रही है? बोल के या बॉडी लैंग्वेज से चलेगा मेरे बेटा। क्या आपको दोनों शेप ऑलमोस्ट सेम लग रही है? यस। शेप जाए भाड़ में, वर्ड पे ध्यान देना। दोनों शेप सेम लग रही है? यस सर। शेप जाए भाड़ में, साइड में, वर्ड पे ध्यान देना। अगर लिखा हुए कन्वेक्स क्यों होता है, अलग आंसर है। डाउनवर्ड क्यों होता है, अलग आंसर है। शेप जाए साइड में, कन्वेक्स का अलग आंसर है, डाउनवर्ड का अलग आंसर है। बेटा कन्वेक्स का आंसर ये है, एक के बाद एक एमआरएस क्या होती है? अगर देखो पता है क्या होगा, अगर साथ साथ आप भी बोलोगे ना, पता है जहां मेरा पॉज तेरा जवाब होता है, तो धीरे तो मैं थकूंगा कम और तेरे को साथ साथ लर्न नहीं हो रहा है। कन्वेक्स का आंसर तेरे सामने है, एक के बाद एक एमआरएस क्या हो रहा है? फॉल। एक के बाद एक एमआरएस क्या हो रहा है? फॉल। ये देख बेटा तेरे सामने ये आंसर, एक के बाद एक एमआरएस फॉल हो रहा है। पहले आंसर क्या आया? 20, अगला 10, अगला 5, अगला 2। आकृति पुत्र आंसर क्या आया? 20। नेक्स्ट कम, नेक्स्ट कम, नेक्स्ट कम। तो एमआरएस एक के बाद एक कम हो रहा है, इसलिए क्या है? कन्वेक्स। ओके हृदयांश, एक के बाद एक एमआरएस कम हो रहा है, इसलिए आंसर क्या है? कन्वेक्स। कन्वेक्स। डाउनवर्ड का रीजन, डाउनवर्ड का रीजन एक्स में राइज अ फॉल है। ये जो मैंने x1 बनाया राइज अ फॉल है, मैं चलूंगा नहीं तुम्हारे बिना। ये जो सचिन भाई ने x1 बनाया राइज अ फॉल है, राइज। y में फॉल, x में राइज, y में फॉल, x में फॉल, y में राइज। सचिन भाई रिपीट, x में उंगली पकड़े में चल रहा हूं, x में राइज, y में फॉल, x में राइज, y में फॉल, रिवर्स, x में फॉल, y में राइज, एक राइज एक फॉल। ये रीजन डाउनवर्ड का, किसका? हाँ याद कर ले। एमआरएस कम होता है, कन्वेक्स, एक राइज एक फॉल, डाउनवर्ड। जब ये बहुत सारे बनते हैं उसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं? कितने बन सकते हैं? जब ये बहुत सारे बनते हैं, जब ये बहुत सारे बनते हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप। जैसे जैसे राइट जाएगा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, लेफ्ट सेटिस्फैक्शन कम होगी। अटेंटिव, कोई स्टैंड लगा के नहीं बैठेगा। जैसे जैसे राइटवर्ड ग्राफ जाएगा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, लेफ्ट सेटिस्फैक्शन कम होगी। कन्वेक्स का रीजन याद हो गया, एमआरएस फॉलिंग, एक राइज एक फॉल, एक फॉल एक राइज, डाउनवर्ड बनाता है। जब ये बहुत सारे बनते हैं उसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं बेटा? कितने भी, जब ये बहुत सारे बनते हैं मैचिंग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंडिफरेंस मैप। समर्थ, जैसे जैसे राइट जाएगा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, लेफ्ट सेटिस्फैक्शन कम होगी। राइट जाने पे सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, लेफ्ट में सेटिस्फैक्शन कम होगी। तो मुझे बच्चे बता सकते हैं, आपके सामने ये जो 4 आईसी है इसमें सबसे एक्सट्रीम राइट कौन है? ये जो मैंने 4 बनाए इसमें सबसे एक्सट्रीम राइट कौन है? 4। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन। उससे कम किससे मिलेगी? 3। उससे कम 2, सबसे कम 1। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगी? 4। उससे कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1। ये देखो बेटा, कभी दो टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
टच नहीं, इंटरसेक्ट नहीं, टेंजेंट इंटरसेक्शन। चल बता। सचिन सर इधर होते हैं। अभी जो मैंने ग्राफ बनाया IC1 IC3, IC1 IC3, आपको लग रहा है कौन सा ग्राफ ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है? IC1 IC3? बोल चाहे गलत बोल। आपके सामने जो मैंने दो ग्राफ बनाए IC1 IC3, कौन सा ग्राफ ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है? 1। और कम कौन दे रहा है? 3। ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है? 1, कम 3। अब ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है? 10, कम 30। ये सही है। अब ये गलत हो गया। एक हाई वाला और एक लो वाला टच होके बराबर कैसे हो गया? ये सही था। हाई कम, ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है? 7, कम कौन दे रहा है? 10। ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है? 7, कम 10। ज्यादा 70, कम 100। लेकिन अब ये गलत होगा मनस्वी। एक ज्यादा वाला और एक कम वाला टच होके बराबर कैसे हो जाता है? हमने मैथ्स में पढ़ा है, जब दो लाइन टच होती है वहां पे इक्वालिटी आ जाती है। टच होती है, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट पे इक्वालिटी आ जाती है। एक हाई वाला और एक लो वाला यहां पे बराबर कैसे हो गया? हाई हाई होता है, लो लो होता है, टच होके बराबर नहीं होंगे। ये जो इसने टच करा है एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को? एक्स एक्सिस गलत है, बताऊंगा क्यों। ये जो उसने टच करा है एक्स को, वाई को? एक्स गलत। कहां टच करा है? वाई, ये भी गलत। एक्स टच गलत, वाई टच गलत, ये सही है जब टच नहीं कर रहा। आपको ग्राफ देखना आता है, बताना बेटा। जो मैंने डॉट लगाया है उस पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 100 दिखता है। ये जो मैंने डॉट बनाया एक्स की कितनी है? 100। और वाई की कितनी है? 0। ऐसे तो ग्राफ देखते हैं। ये जो मैंने डॉट बनाया है मेरे बेटा, इस पे एक्स कितना है? 100। एक्स कितना है? 100। वाई कितना है? 0। ओके। अब जो मैंने डॉट बनाया है उस पे वाई कितना है? 1000। वाई कितना है? 1000। और एक्स कितना है? 0। एक्स 100, वाई 0, वाई 1000, एक्स 0। मतलब यहां पे एक ही गुड है, एक ही गुड है, एक ही गुड है। और जबकि आईसी कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पे एक ही गुड है, जबकि आईसी कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव यू सेम सेटिस्फेक्शन। तो मीनिंग गलत हो गया ना। तो एक्स वाई को टच नहीं करेगा ताकि एक्स वाली गुड भी हो, वाई वाली गुड भी हो, मीनिंग गलत ना हो। इसमें से कोई एक पॉइंट आता है, अच्छा मैं भूल गया, एक पॉइंट आता है, उसमें क्या चीज जरूरी है? थ्योरी या ग्राफ? डाउनवर्ड होता है, कन्वेक्स होता है, इंडिफरेंस मैप, टच नहीं करते, एक्स एंड वाई को टच नहीं करते, उसमें क्या चीज मेन होती है? ग्राफ या थ्योरी? ग्राफ। अगर आप लोग ग्राफ नहीं बनाओगे थ्योरी चेक नहीं होगी। चलो जी मैच करो जी, पढ़ो, लिख लेना। ईच पॉइंट 3 मार्क्स, ईच पॉइंट 3 मार्क्स। ये भी लिख लो, ग्राफ मस्ट, ईच पॉइंट 3 मार्क्स, ग्राफ मस्ट। डन। पढ़ो बेटा। पहले पॉइंट में क्या मेरा बोलना, आपकी मार्क करना, आईसी डाउनवर्ड क्यों होता है? नीचे लिखा हुआ है एक राइज एक फॉल। सेकंड, कन्वेक्स क्यों होता है? एमआरएस फॉलिंग। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी स्लोप से क्या निकलता है? एमआरएस। थर्ड, इंडिफरेंस मैप, फैमिली कलेक्शन ग्रुप, फैमिली कलेक्शन ग्रुप of indifference curve is termed as indifference map. IC depict level scale of consumer preferences. Level scale of consumer preferences, आपको कितनी चीजों का ग्रुप पसंद है? लेवल स्केल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस लिखा हुआ डायग्राम में इनफाइनाइट बनेंगे।
फोर्थ, शिफ्ट, नीचे पढ़ना, राइट वर्ड का मतलब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, आप मार्क नहीं कर रहे बेटा, उल्टा लेफ्ट सेटिस्फेक्शन कम होगी। फिफ्थ, ये काफी बार आया है, टू कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी टच नहीं होते, टू कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी टच नहीं होते। नीचे पढ़ना, बिकॉज हाई आईसी ऑफ हाई सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी इक्वल टू लो, बिकॉज हाई आईसी ऑफ हाई सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी इक्वल टू लो आईसी ऑफ लो सेटिस्फेक्शन। हाई हाई होता है, लो लो होता है, हाई लो इक्वल कैसे हो जाएंगे, समझना मेरे को, देखना। अब देखो इधर ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, पावनी राइट और लेफ्ट दो आईसी हैं, राइट लेफ्ट, ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिल रही है जी, कम पुत्र, ये जो मैंने दो हाथ शो करे राइट और लेफ्ट, ज्यादा किससे मिल रही है, राइट, कम लेफ्ट, ओके। अब मेरे पुत्र ज्यादा किससे मिल रही है, लेफ्ट, कम राइट, ठीक है। अभी गलत हो गया आकृति, हाई वाला लो वाला टच होके बराबर कैसे हो गया, हाई हाई होता है, लो होता है, टच होके बराबर नहीं हो सकते। इसके पास 5 करोड़ रुपए, मेरे पास 100 करोड़ रुपए, बराबर हो सकते हैं? तू फर्स्ट आया, मैं थर्ड आया, तू फिफ्थ आया, क्या बराबर हो सकते हैं? हाई हाई होता है, लो होता है, बराबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट, कभी टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लिखा हुआ है, दिस इज नॉट पॉसिबल एज आईसी शोज टू गुड्स। नेक्स्ट, assumption of IC ordinal Hickson Allen, assumption of IC ordinal Hickson Allen, इधर देखना, ऑन। सचिन भाई के बच्चे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं assumption कल वाली, कार्डिनल MU UTD, कल 10 थे, ऑन, बता पाएगा? assumption क्या क्या बातें मानी, कार्डिनल MU UTD, काउंट कर रहा है। सेटिस्फैक्शन किसी में नापेंगे, यूटल्स। दूसरा मनी, मेरा बच्चा, 2 गए, गुड़िया। सचिन सर ये है, सेटिस्फैक्शन किस में नापेंगे, यूटल्स। अब जब पूछा गया यूटल में कैसे नापेगा, मशीन, थर्मोमीटर, इंची टेप, चुप मार्शल। सेटिस्फैक्शन यूटल्स, मनी, 2। तीसरा, हमें कैसी गुड्स यूज करनी चाहिए, स्टैंडर्ड, इंफीरियर, स्टैंडर्ड, कल वाले। हमें कैसी गुड्स यूज करनी चाहिए, स्टैंडर्ड, इंफीरियर, स्टैंडर्ड, बढ़िया, घटिया नहीं। 3, अच्छा वो क्या था, लगातार रोटी लगातार पानी, कंटिन्यूअस, लगातार रोटी लगातार पानी, कंटिन्यूअस, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक, गिवन द पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, MU ऑफ मनी कांस्टेंट, MU ऑफ मनी कांस्टेंट, मान के चल रहा है करेंसी ना एप्रिशिएट ना डेप्रिशिएट, डॉलर, दिनार, पाउंड, रुपीस, ना एप्रिशिएट ना डेप्रिशिएट, कांस्टेंट मान के चल रहा है। अच्छा, और MU सबकी अलग अलग होती है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, MU सबकी अलग अलग होती है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। आपको क्या सारे सब्जेक्ट सेम पसंद है? आपको हाँ, सब अलग अलग, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ठीक है। और वो क्या था, हमको सेम चीजें यूज करनी चाहिए, होमोजीनियस, चपाती 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 चपाती, ये नहीं चपाती, राइस, पानी, अचार, सेम गुड्स, होमोजीनियस। कितने हो गए? 7, 3 और हैं, कंटिन्यूअस हो गया। हाँ, क्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, क्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। 8 है जी, रैशनल कंज्यूमर और नॉलेजेबल कंज्यूमर, दोनों एक ही बात है बट अलग अलग दे रखा है। रैशनल कंज्यूमर, नॉलेजेबल कंज्यूमर, ओ थैंक यू मेरे बेटा। एडिक्वेट, सफिशिएंट, अगर मैंने आपको रोटी खिलाई 1 बाइट, पानी पिलाया 1 ड्रॉप, सफिशिएंट, एडिक्वेट, रीजनेबल। आओ जी, इसकी अजम्पशन पढ़ो जी,
कितनी गुड्स? 2। नेक्स्ट, कितनी गुड्स? 2, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट, नॉन सेटाइटी, नॉन सैचुरेशन, नॉन सेटाइटी, नॉन सैचुरेशन। A consumer always tried for more of both goods, never reach saturation satiety point. दीजिए इसका अदर नेम लिखना, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, हम लोग ज्यादा क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। थर्ड, ऑर्डिनल। देख देख, मैंने कल ही बताया दीदी, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो कार्डिनल नंबर, जिसको भी नाप सकते हैं कार्डिनल। देख कैसे नाम डिराइव हुआ है सिद्धार्थ जी, जिस भी चीज को अपन लोग नाप सकते हैं ना किसी यूनिट में, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। वेट, हाइट, डिस्टेंस, जिस भी हम लोग नाप सकते हैं। और बेटा ये नाम कैसे पढ़ा? ऑर्डरिंग, ऑर्डिनल। जिस भी चीज को किसी यूनिट में नाप सकते हैं स्नेह बेटा, कार्डिनल। क्या बोलते हैं? बोलना बेटा, जहां मैं रुकूंगा। जिस भी चीज को नाप सकते हैं, हाइट को नाप सकते हैं, वेट को नाप सकते हैं, डिस्टेंस को नाप सकते हैं, कार्डिनल नंबर। और बेटा यहां पे नाम कैसे पढ़ा? ऑर्डरिंग। कैसे? ऑर्डरिंग, ऑर्डिनल। नेक्स्ट, रैंक। थर्ड, एमआरएस कम होएगा एक के बाद एक। फिफ्थ, रैशनल, आपको बेसिक नॉलेज है। सिक्स्थ, कंसिस्टेंट रैंकिंग, आपने जो रैंक करी वो चेंज नहीं होगा। आजा आजा आजा, पहला 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 पहला, कितनी गुड्स? 2। थैंक यू। नॉन सेटाइटी, नॉन सैचुरेशन, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, और। थर्ड, ऑर्डिनल, हम लोग उसकी ऑर्डरिंग रैंकिंग कर सकते हैं। फोर्थ, एमआरएस कम होएगा। सिक्स्थ, कंसिस्टेंट रैंकिंग। यहां देखियो शौर्य, आपने रैंकिंग करी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, रैंकिंग चेंज नहीं होगी कुछ भी। इसलिए रैंकिंग करी मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, चेंज नहीं होगी। मान के चल रहा है, अगर चेंज हो गया तो हमको फिर सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा, टेबल ग्राफ। नहीं पूछोगे कभी भी, क्या प्राइस चेंज नहीं होता? क्या कभी बोलो ना, ब्रेड का रेट कभी चेंज नहीं होगा, पेट्रोल का रेट कभी चेंज नहीं होगा, इनकम कभी चेंज नहीं होगी, होती है। तो फिर ये पागल है, ये पागल है यहां पे, कांस्टेंट क्यों मानता है? क्या जैसे पीपीसी की बात करें, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आता, एआई 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 एआई, तो ये झल्ला है, कांस्टेंट क्यों मानता है? सुन, मनुष्य से मांगते हैं, मनुष्य मैंने ना कोई टेबल ग्राफ बनाया 10 रुपए को लेके, अब 12 हो गया तो मैं क्या चेंज करूंगा? फिर 18 हो गया, चेंज करूंगा, फिर 6 हो गया। ऐसे तो बंदा पागल हो जाएगा अगर वो टेबल ग्राफ बनाता है शेयर मार्केट, जिसमें एक एक सेकंड में ऊपर नीचे होता है। चलो पेट्रोल का रेट कभी कभी, डीजल का कभी कभी, लेकिन स्नेहा अगर मैं किसी को बोलूं टेबल ग्राफ बना शेयर मार्केट का एक एक सेकंड में, हम लोग इसलिए कांस्टेंट मानते हैं ताकि मेरे को टेबल ग्राफ बार बार ना बनाना पड़े। सेवंथ, ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी, यहां देखियो, ट्रांसटिविटी ए बी सी डी ई, तो ये ए बी सी डी ई, तो इसमें सबसे अच्छा कौन है? ए, उसके बाद कौन है? बी, उसके बाद कौन है? सी। अच्छा यहां देख, ए बी सी डी, सबसे अच्छा कौन है? ए, उसके बाद कौन है? बी, उसके बाद कौन है? सी, उसके बाद कौन है? डी, उसके बाद कौन है? ई। रैंकिंग हो गई है। जब मैं तो मैं नोट्स तो नोट्स, दक्ष सबसे अच्छा कौन है बेटा? ए, उसके बाद कौन हो गया? बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। ठीक है, ये रैंकिंग हो गई। हम लोग ना स्नेहा बीच में से भी रैंकिंग कर सकते हैं, बी डी से अच्छा, बी ई से अच्छा, ए डी से अच्छा, बीच में से रैंकिंग कर सकते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसटिविटी। क्या बोलते हैं? बीच में से भी रैंकिंग कर सकते हो। एक बार दोबारा दोबारा दोबारा,
1 2 3 4 5, सबसे बेस्ट कौन है 1, उसके बाद 2, फिर 3 4, सबसे गंदा कौन है 5। कनिका बीच में से रैंकिंग कर रहा हूं, 2 4 से अच्छा, 1 5 से अच्छा, 3 5 से अच्छा, बीच में से रैंकिंग कर सकते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल मैच करना, एग्जाम्पल मैच करना, ठीक है जी, डन। चलो आगे, कनिका मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर कमोडिटी। अ रैशनल बी कंज्यूमर, रैशनल के ऊपर लिख लियो नॉलेजेबल। रैशनल का मतलब मेरे चीते नॉलेजेबल। ऑलवेज प्रेफर मोर कमोडिटी एज इट ऑफर हाई सेटिस्फैक्शन। जरा देख के बताना, जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, इस ए में कितने टोटल है 150, बी में कितना टोटल है 250। देखो देखो देखो, ए ग्रुप में टोटल कितना है 150, बी में कितना है 250। तो ए ग्रुप बी ग्रुप में किसको पसंद करेगा? बी। नेक्स्ट एमआरएस पढ़ो जी। एमआरएस इज द रेट एट विच commodity can be substituted with each other so that total satisfaction remain the same। इसको बोल्ड करियो, टोटल सेम। इसको बोल्ड कर, आकृति टोटल सेम। आगे लिखा हुआ है, ये आईसी की स्लोप होता है, फॉर्मूला टिक। ये आईसी की स्लोप होता है, फॉर्मूला टिक। आगे पढ़ो, एमआरएस मींस नंबर ऑफ यूनिट वन गुड सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू हैव वन एडिशनल। नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू हैव वन एडिशनल। स्क्रीन पे ध्यान बेटा, ये एक बढ़ाने के लिए दूसरी कितनी छोड़ी? ठीक है, ये मैंने 1 बढ़ाने के लिए कितनी छोड़ी? वर्ड बनाने के लिए अगर आप लोग आंसर देना, उससे अच्छी बात कोई है नहीं, टचवुड। एक बढ़ाने के लिए मैंने कितनी छोड़ी? 10। दूसरी पुत्र 1 बढ़ाने के लिए कितनी छोड़ी मैंने? 5। 1 बढ़ाने के लिए मैंने बेटा 3, 1 बढ़ाने के लिए 2। तो यही तो एमआरएस होता है। एक बनाने के लिए 10 छोड़ी, आकृति 1 के लिए बेटा 5, 1 के लिए 3, 1 के लिए 2। इस सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं एमआरएस। क्या बोलते हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो तू एक राइज कर रहा है, दूसरा फॉल, इसमें आपकी यूटिलिटी चेंज नहीं होगी। बताता हूं क्यों यूटिलिटी चेंज नहीं होगी। क्योंकि देखो, दोनों चीजें सेम पसंद है। आईसी सचिन सर, वो मैं एक के लिए मैंने 10 छोड़ा, एक के लिए मैंने 5 छोड़ा, एक के लिए मैं 3 छोड़ा, एक के लिए मैं 2 छोड़ा। सचिन भाई टीयू चेंज क्यों नहीं हो रही? सेम पसंद है ना। इंडिफरेंस कर्व दक्ष, वो भी पसंद, वो भी पसंद। भाई जस्ट तुम या छोले चावल, या दूसरा क्या था, राजमा चावल, छोले चावल राजमा चावल, तो तेरा पेट भर जाना है। एक राइज एक फॉल, आपकी टीयू चेंज नहीं हो रही क्योंकि सेम पसंद है। नेक्स्ट, एमआरएस कम क्यों होता है? एमआरएस कम क्यों होता है? एमआरएस कम क्यों होता है? द रीजन फॉर डिमिनिशिंग एमआरएस इज डीएमयू। रीजन फॉर डिमिनिशिंग एमआरएस डीएमयू, as consumer consume more and more quantity of a good, successive एक के बाद एक MU goes on decreasing. Due to this reason, rate of substitution between two goods also decreasing. दोबारा पढ़ियो,
पढ़ियो। रीजन फॉर डिमिनिशिंग एमआरएस इज द लॉ ऑफ डीएमयू। एज कंज्यूमर कंज्यूम more and more quantity of a good, successive mu goes on decreasing. Due to this reason, rate of substitution between two goods also goes on decreasing. समझियो, the law of DMU. जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं, पानी पीते, रोटी खाते हैं, प्यास भूख कम बढ़ेगी है बेटा? आपको बार बार ना पूछना पड़े। जैसे जैसे रोटी और खाते हैं, पानी और पीते हैं, तो प्यास कम होगी, भूख कम होगी, बढ़ेगी? कम 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 कम। तो जब आपको एक के बाद एक डिजायर कम हो रही है, पानी पी रहा हूं, रोटी खा रहा हूं, प्यास कम, भूख कम, तो मैं ये जो इंक्रीज डिक्रीज है उसे स्पीडली करूं, कम करूंगा? एमयू कम हो रही है, डिजायर कम। तो ये जो मैं एक राइज एक फॉल एक राइज, इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा, कम करूंगा? कम करूंगा ना भाई। जब डिजायर कम हो रही है तो स्पीड कैसे बढ़ जाएगी? मैंने आज एक्स्ट्रा क्लास ली, मैंने आज एक्स्ट्रा, अब बता पाओगे, मैंने आज एक्स्ट्रा क्लास ली, मैंने कल एक्स्ट्रा क्लास ली, तो एक के बाद एक मेरा कोर्स कवर हो रहा है। आज एक्स्ट्रा क्लास, कल एक्स्ट्रा क्लास, एक के बाद एक मेरा कोर्स कवर, रिवीजन पूरी हो रही है, रिवीजन पूरी हो रही है। तो बेटा मेरी जो स्पीड होगी और एक्स्ट्रा टाइम लेने की, वो कम होगा, बढ़ेगा? है जी? जब मेरा कोर्स, भाई बोल लो ना, आज एक्स्ट्रा क्लास, कल एक्स्ट्रा क्लास, तो कोर्स कवर हुआ, कोर्स कवर, रिवीजन। तो दीदी जब मेरा कोर्स कवर हो रहा है तो ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, कम होगी? थोड़ा आज मैंने 1 घंटा लिया, कल 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे, खुद पढ़ा ले अपने आप को। भाई एक के बाद एक मेरा कोर्स कवर होगा तो मेरी स्पीड, बस बेटा कोर्स कंप्लीट, कल आपका पेपर, ऑल द बेस्ट। तो स्पीड मेरी कम होगी ना, बढ़ेगी कैसे? स्पीड मेरी कम होगी जब मेरी भूख पूरी हो रही है, प्यास पूरी हो रही है, क्लास पूरी हो रहा है, रिवीजन पूरी हो रही है, तो स्पीड में कम होगी ना चेंज करने की, राइट? नेक्स्ट, बजट लाइन, बजट सेट। मार्क, बजट लाइन, बजट सेट, बजट लाइन, बजट सेट। स्क्रीन पे ध्यान, स्क्रीन पे ध्यान। आपको मैं बोल चुका हूं, जो ये आप नोट्स आपके पास है पूरी माइक्रो के और 12th में भी मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, इसको फेंकना नहीं है। आपके सीयूटी में आएगा, आप ग्रेजुएशन में यही है। जैसी बेटे बजट लाइन का अदर नेम मैंने क्या लिखा है? प्राइस लाइन। थोड़ा तेज बोला करो मेरे बेटा। बजट लाइन का अदर नेम क्या लिखा मैंने? प्राइस लाइन, ठीक है बेटा। और बजट सेट का अदर नेम होता है बजट कॉन्स्ट्रेंट। नोट्स अभी छोड़ देना बेटा, जब कॉम्प्लेक्स होता मुझे 2 बार करवाना था, एक बार यहां से, एक बार वहां से। ओके बेटा, देख के बताओ बेटा, बजट लाइन का अदर नेम क्या है? प्राइस लाइन। थैंक यू मेरे बेटा। बजट लाइन का अदर नेम प्राइस लाइन, बजट सेट का बजट कांस्टेंट, याद हो गया? बजट लाइन, प्राइस लाइन, बजट सेट, बजट कांस्टेंट। आराम से करना, अभी न्यूमेरिकल आप लोग क्रैक कर पाओगे। बजट लाइन, प्राइस लाइन, बजट सेट, बजट कांस्टेंट। अब मैंने आपको बताया था, हम लोग कभी भी इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, पीपीसी, आईसी, कितनी गुड्स? 5, 10, 2, एक एक्स एक्सिस में और एक 2 ही गुड्स। इसमें भी 2 गुड्स होंगी। अगर हृदयांश ने एक्स एंड वाई पे सारे पैसे खर्च कर लिए, एक्स एंड वाई पे जितने तेरे पास पैसे, तूने सारे खर्च कर लिए 2 पे, सारे खर्च नहीं करे। ट्रिक, एस एस, एक्स पे
वाई पे आपने सारे पैसे खर्च कर लिए, उसे बोलेंगे बजट लाइन। क्या बोलेंगे? अगर आपका 1 रुपया भी बच गया दक्ष, उसको बोलेंगे बजट सेट। ट्रिक याद होगी मेरे बेटा, एस एस लर्न कर ले, मुझे न्यूमेरिकल करवाना है। एक्स पे वाई पे सारे पैसे खर्च कर लिए, बजट लाइन प्राइस लाइन। अगर हिदांश 1 रुपया भी बच गया, बजट सेट। ओ ध्यान मुद्रा हो गई पूरी। बजट लाइन, अदर नेम बजट सेट, अदर नेम बजट कॉन्स्टेंट। बताने इसमें सचिन भाई किसकी बातें कर रहा है? लाइन की, सेट की। एक्स पे वाई पे मैंने सारे पैसे खर्च नहीं करे। एक्स पे आप अभी स्टैंड अप होने वाले हैं डेस्क के ऊपर। एक्स पे वाई पे आपने सारे पैसे खर्च नहीं करे, बजट सेट। सारे पैसे खर्च करे, बजट लाइन। मनी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। मनी प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। मनस्वी इसको देख, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं। मनी प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, इसको देख के बताना है ये बजट लाइन है, बजट सेट है। M इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। मेरे बच्चे बता पाएंगे मनी कितना है? 100। प्राइस कितना है? 10। क्वांटिटी कितनी है? 2। प्राइस कितना है? 40। क्वांटिटी कितनी है? 2। सारे बच्चे देख के बताओ मनी कितनी है? 100। प्राइस 10, क्वांटिटी 2। नेक्स्ट का प्राइस 40, क्वांटिटी 2। इस पे खर्च कितना हुआ? 20। इस पे खर्च कितना हुआ? 80। 100 के 100 खर्च हो गए। 80 इस पे खर्च हुए, 20, तो सारे के सारे खर्च हो गए बेटा। ये किसका एग्जांपल? बजट। 100 के 100 खर्च हो गए, तो ये किसके एग्जांपल? बजट लाइन, बजट लाइन। सपोज पैसे कितने? 1000। पैसे कितने? 1000। 1000 खर्च हुए 100, सेट। मनी 1000, खर्च 100, बजट सेट। और कभी यह नहीं हो सकता हम लोग बजट के बियॉन्ड चले जाएं, बजट के बियॉन्ड चले जाएं। पीछे सवाल आया, सचिन सर अगर बजट नहीं है हम लोग ना लोन ले लेंगे। सचिन सर आपके पास अभी पैसे पड़े 20,000 रुपए, गाड़ी आप ले आए 20 लाख रुपए की। हाँ 20,000 पड़े, गाड़ी में 20 लाख की ला सकता हूं, लोन ले लिया। लेकिन लोन भी मिलेगा बेटा इनकम देखकर। जेब में 20 लाख पड़े हैं लेकिन बैंक में पैसा कितना है, मेरा सिबिल स्कोर क्या है, मैं मॉर्गेज गिरवी क्या रखूंगा, विटनेस क्या दूंगा, तभी लोन मिलता है। ऐसे नहीं किसी को भी प्रसाद बांट दो जी, बजट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। M इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। मेरे बच्चे बताएंगे M कितना है? प्राइस एक्स कितना है? क्वांटिटी, प्राइस वाई, क्वांटिटी। इस पे कितना खर्च हुआ? इस पे कितना खर्च हुआ? 1000 के 1000 खर्च हो गए, 1000 के 1000 खर्च हो गए। किसका एग्जांपल है? बजट लाइन है बेटा, बजट लाइन, प्राइस लाइन। सपोज मनी कितनी है? 10,000। मनी कितनी है? 10,000। अक्ल ढंग से बैठे बेटा, मनी कितनी है? दिख रहा है? मनी कितनी है? 10,000। खर्च हुए 1000, मनी ज्यादा खर्च कम, बजट सेट। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता आपके पैसे 10,000 रुपए खर्च आप कर रहे हो 1 करोड़ पे, लोन भी मिलता है स्टेटस देख के, ऐसे नहीं मिल जाता।
ये पॉइंट जो ए है बजट लाइन के ऊपर है, बजट लाइन के अंदर है, बजट लाइन के बाहर है। ए बजट के ऊपर, बी बजट के अंदर, सी बजट के बाहर। बजट के ऊपर ए, बजट के अंदर बी, बजट के बाहर सी। सोच के बताना, मुझे यहां पे जोड़ना है। ए बजट के ऊपर, बी बजट के अंदर, सी बजट के बाहर। सोच के, आपके पास ना 100 रुपए हैं, उसमें आप लोग 100 रुपए का सामान खरीद सकते हैं? हाँ, 100 रुपए हैं, उसमें 100 का सामान खरीद सकते हो? यस। 100 रुपए में 80 का सामान खरीद सकते हो? यस। 100 रुपए में 100 का सामान? यस। 100 में कम वाला सामान? यस। 100 में 500 का सामान? आपके पास 1000 रुपए हैं, 1000 में 1000 का सामान खरीद सकते हो? यस। 1000 में कम वाला सामान? यस। 1000 में बाहर वाला सामान? नहीं। तो बेटा ये जो प्रियांशी ए पॉइंट है ना, सारे पैसे खर्च कर दिए, बी कम पैसे खर्च करे। अगर सारे पैसे खर्च कर दिए वो है ए, कम करे वो है बी। ये बजट के बाहर कैसे जाऊंगा? अनअटेनेबल। और ये दोनों अटेनेबल। सी अनअटेनेबल, ए और बी अटेनेबल। ध्यान रखना, आपको मैंने बता रखा है, जो चीज कभी अचीव नहीं होती उसके लिए आता है नॉन। क्या आता है? नॉन। अभी नहीं हो रही, कभी हो जाएगी अन। कभी अचीव नहीं होगी उसके लिए आता है नॉन। क्या आता है? नॉन, नेवर। और इसमें हमने लिखा है अन। अभी पैसे नहीं है, जब तू अमीर बनेगा तो ये बजट में आ जाएगा। भाई अभी पैसे नहीं ना तेरे पास, मेरे पास फरारी के, तो नाभ्या जब आपके पास मेरे पास पैसे होंगे तो ये बजट में आ जाएगा। इससे मैंने शब्द नॉन नहीं लिखा, लिखा अन। क्या लिखा है? जो चीज कभी अचीव ना हो, जो चीज कभी अचीव ना हो, नॉन। अभी नहीं हो रही, कभी हो सकती है, अन। तो हमने यहां पे लिखा अन। क्या? कभी जब हम लोग अमीर बनेंगे तो खरीद लेंगे। आओ जी, नोट्स पढ़ो जी। बजट लाइन, प्राइस लाइन। इट इज graphical representation of two goods. It is a graphical representation of two goods which a consumer can purchase. Bold, can purchase. With given income, price. इसको बोल्ड करियो। कॉस्ट बिल्कुल इक्वल होती है। आगे लिखा हुआ है सारे पैसे खर्च कर दिए। बीइंग के स्पेलिंग ठीक कर लेना, बीइंग के स्पेलिंग ठीक कर लेना। इक्वेशन टिक, पी एक्स क्यू एक्स पी वाई क्यू वाई एम के बराबर। जरा स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे देख बेटा, ये देख 5 इंटू 4 कितना आया? हाँ जी 20। 0 इंटू 2 0। 4 इंटू 4 कितना आया? 16। 16 और 4 20। स्क्रीन 4 3 जा 12। 12 और 8 20। 4 2 जा 8। 8 और 12 20। 4 इंटू 4 प्लस 16 20। प्राइस कितना है? प्राइस कितना है? 5। प्राइस कितना है? 5। क्वांटिटी कितनी है? 2। मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा 0 20। बेटा रिप्लाई दे दो, रिप्लाई दे दो। 5 4 था 20। 0 को मल्टीप्लाई करा 0 आ गया। नेक्स्ट 4 4 था 4 4 था 16। 16 और 4 20। 3 4 था 3 4 था 12।
12 और 8 20, मल्टीप्लाई करना हमारे को बेसिकली। 4 2 जा 8, 8 और 12 20, 4 1 जा 4, 4 और 16 20, तो हम जो मल्टीप्लाई करें वो इसके बराबर आएगा। नेक्स्ट पढ़ लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पढ़ियो साइड में क्या लिखा हुआ है। ए, सारे पैसे खर्च कर लिए, अटेनेबल। पॉइंट बी, बियॉन्ड बजट, अनअटेनेबल। सी, कम पैसे खर्च करे, अटेनेबल। साइड पढ़ ले, कुछ और तो लिखा हुआ। पॉइंट ए, सारे खर्च कर, अटेनेबल। बी, बियॉन्ड, अनअटेनेबल। दोबारा बता रहा हूं दीक्षा, तेरे पेपर में आएगा अन, नॉन, क्या अन, नॉन नहीं, अन। अभी नहीं हो रहा, कभी तो अमीर बनेंगे हम। सी, बजट के बियॉन्ड। नोट, इसकी स्लोप से निकलता है पी एक्स पी वाई, इसकी स्लोप से निकलता है पी एक्स पी वाई, प्राइस रेशो। आगे बढ़ियो, आईसी की स्लोप एमआरएस, बजट लाइन की स्लोप पी एक्स पी वाई। आईसी, इसको बोल्ड करके भाग कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईसी की स्लोप एमआरएस और बजट लाइन की स्लोप पी एक्स पी वाई। स्क्रीन पे ध्यान, ये जो सचिन भाई ने सामने बनाया आईसी या बजट लाइन है? थैंक यू। ये जो सामने मैंने बनाया आईसी या बजट लाइन है? आईसी। इसकी स्लोप से क्या निकलेगा? अब ये क्या, बजट लाइन, इसकी स्लोप से निकलता है पी एक्स पी वाई, दो प्राइस की रेशो, जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल टिक करियो। न्यूमेरिकल एग्जांपल टिक, समझा रहा हूं। नेक्स्ट, बजट सेट, पढ़ो जी बेटा। एक वो काम करो, ऐसे लिखो, एस को मार्क करो, एस लिख, ट्रिक, एस की ट्रिक। एस की ट्रिक, सेविंग, पढ़ो जी। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइस, बट सारे पैसे खर्च नहीं करे, सारे पैसे खर्च नहीं करे। जरा स्क्रीन पे देखना, देख, पैसे कितने थे 100, खर्च कितने करे 40, दिख रहा है, थे कितने 100, करे कितने 40, कम करे, कम करे। स्क्रीन पर ध्यान, शायद स्कूल में नहीं हुआ, आराम से। मेरे को उम्मीद है स्कूल में नहीं हुआ होगा, स्कूल में नहीं हुआ, आराम से। बेटा जो मैंने एक ग्राफ बनाया है और एक मैंने इक्वेशन लिखी है, आपका रोल ज्यादा है, एक ग्राफ एक इक्वेशन। बेटा इक्वेशन में देखो मनी कितनी है, इक्वेशन में देखो, इक्वेशन वाली तरफ देखो, मनी कितनी है 1000, और उसके नीचे देखो पी एक्स निकालना है।
बेटा जो ग्राफ में होता है वो क्वांटिटी होती, क्या होती है? ग्राफ में क्वांटिटी होती है। ओके, दोबारा देख, मनी कितनी है? 1000। पी एक्स निकालना है। जो ग्राफ में होता है शर्मा जी वो होते क्वांटिटी। एक्स की क्वांटिटी कितनी है? 10। वाई का प्राइस कितना है? 5। वाई की क्वांटिटी कितनी है? 20। इससे जरा स्लो मैं कैसे चलूं? मनी 1000, प्राइस एक्स निकालना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी जो ग्राफ में होती है क्वांटिटी होती है। और प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई 5, क्वांटिटी 20। यहां पे आ गया 100, यहां पे आ गया 100। अब आपको बेसिक मैथ्स आती है। मैं 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं? वहां 100 आ गया, 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 900 आ जाए और टोटल 1000 के बराबर आ जाए? सिंपल मैथ्स। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 900 आ जाए? 900 और 100 मिला के 1000 हो जाए। क्या हो गया? 90। क्या है ना? 90। ये आ गया 900, 100, 1000, 1000 बराबर। नेक्स्ट बेटा पढ़ो जी। नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, बजट लाइन। नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट ऑफ बजट लाइन। पहला, डाउन स्लोपिंग होती है। अब मन में क्वेश्चन आया सचिन भाई आपने बताया था पीपीसी की फीचर और आईसी की फीचर हम लोग बिना ग्राफ के बनाते हैं तो चेक नहीं होगी। पीपीसी की फीचर, आईसी फीचर बिना ग्राफ के चेक नहीं होगी। सचिन भाई इसमें भी ऐसा रूल है? बिना ग्राफ के चेक नहीं होगी, इसमें ऐसा रूल नहीं है। पहला, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? पता है, वही एक राइज एक फॉल। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? एक राइज एक फॉल। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? लीनियर, रेशियो कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन लीनियर क्यों होती है? रेशियो कांस्टेंट। इधर एक बेटा, 1 घंटे पुरानी बात, 1 घंटे पुरानी बात, मैथ्स में बताया था जब ऐसी शेप बनती है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन है अपवर्ड डाउनवर्ड, तो इसमें रेशियो कैसी होती है? राइजिंग, फॉलिंग, कांस्टेंट। कांस्टेंट भूलेगी नहीं। अपवर्ड बने डाउनवर्ड बने, रेशियो कैसे होगी? कांस्टेंट रेशियो। अब ये देख, कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर, तो यहां पे राइजिंग रेशियो है, यहां पे फॉलिंग रेशियो है। राइजिंग रेशियो, फॉलिंग रेशियो। ओके बेटा। नेक्स्ट, टिक लगाइयो। शिफ्ट, मूवमेंट, रोटेशन। टिक लगा करवा रहा हूं। शिफ्ट, मूवमेंट, रोटेशन। टिक दीदी। स्क्रीन, जब दोनों वेरिएबल्स शिविच बढ़ते हैं, दोनों कम होते हैं, दोनों बढ़े, दोनों कम हो, आप बोल रहे हो सचिन सर डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। अब हम लोग रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे बेटा, ये क्या है? इनवर्स रिलेशन। सचिन साहब बन जाते ना बेटा, इनवर्स रिलेशन। मैं बिल्कुल भी बुरा, बस एक ही चीज में परेशान होता हूं जब मुझे रिप्लाई नहीं मिलता, बाकी बस सब कुछ मैं वो बियर नहीं कर सकता। नेचर, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट,
डायरेक्ट रिलेशन, आराम से, सेम डायरेक्शन, क्या कर रहा है? डायरेक्ट रिलेशन, सेम डायरेक्शन, डायरेक्ट रिलेशन, सेम डायरेक्शन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। अब मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा बेटा। जब दोनों चीजें बढ़े, दोनों घटे, उसको ग्राफ में बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? भूलना मत, ग्राफ में जब दोनों बढ़े, दोनों घटे, शिफ्ट। एक बढ़े, एक घटे, मूवमेंट। एक में चेंज आ रहा है, दूसरे में नहीं, रोटेशन। बस 10 मिनट और दे दो, फिर आगे जर्नल है, लर्न कर। दोनों बड़े, नोट छोड़ रखा है, दोनों बड़े, दोनों घटे, शिफ्ट ग्राफिकली। एक बढ़े, एक घटे, मूवमेंट। एक में चेंज आ रहा है, एक कांस्टेंट, रोटेशन। मैं सुन रहा हूं ध्यान से। दोनों बड़े, शिफ्ट, दोनों घटे, शिफ्ट, एक बड़े, एक घटे, मूवमेंट। एक में चेंज आ रहा है, दूसरे में नहीं, रोटेशन। समझियो, नोट छोड़ रखे आपने। ये क्या है? शिफ्ट। ये क्या है? शिफ्ट। ये क्या है? मूवमेंट। ये क्या है? रोटेशन। दोनों बड़े, शिफ्ट, दोनों घटे, शिफ्ट, एक बड़े घटे, मूवमेंट। एक में चेंज आ रहा है, दूसरे में नहीं, रोटेशन। नोट छोड़ देना प्लीज। मैं 2 मिनट ट्रैक पे आ दोगे आप। बजट लाइन। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा था, आपको मैंने बताया था ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी गिवन है, ये क्वांटिटी या प्राइस है? क्वांटिटी। मेरे बच्चों को याद है, ये जो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, ये क्वांटिटी या प्राइस है? क्वांटिटी। अब पेपर में लिखा हुआ है एक्स का प्राइस बढ़ गया, ग्राफ में क्या है? क्वांटिटी। समझियो, लिखा हुआ है एक्स का प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम होगी। एक्स का प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम, वाई कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये जो मैंने सर्कल करा है, किसका प्राइस बढ़ रहा है? एक्स का, वाई का? सर्कल करा है, किसका प्राइस बढ़ गया? एक्स। तो जब एक्स महंगी होती है, शोरिया, क्वांटिटी कम, वाई कांस्टेंट। वाई कांस्टेंट। आधी बात तू, आधी बात मैं। अब सचिन भाई के बच्चे देख के बताएंगे, जो एरो जा रहा है, रोटेशन तो हैगा। ये जो एरो जा रहा है, राइट लेफ्ट अप डाउन, ये जो एरो जा रहा है, राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है? लेफ्ट। क्या है? लेफ्ट। किसका प्राइस गिर गया? है जी, सस्ती हो गई ज्यादा। किसका प्राइस गिर गया? अगर अभी भी आप लोग नहीं संभले, मुझे कल बहुत दिक्कत आने वाली है थ्योरी ऑफ स्टैट्स, उसमें आपको रोल ज्यादा है, लर्न होगी नहीं, दिक्कत होगी। 2 घंटे के क्लास, 6 घंटे में, 5 घंटे में, बढ़िया। जब समय आ रहा तो रिप्लाई क्यों देते? कौन सस्ता हो गया? एक्स। उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, वाई कांस्टेंट। एक्स सस्ता, क्वांटिटी बढ़ गई, वाई कांस्टेंट। तो मेरे बच्चों को जो एरो दिख रहा है, राइट लेफ्ट अप डाउन है बेटा, राइट रोटेशन। नोट्स छोड़ रखे हैं प्लीज। अब देख के बता, किसका प्राइस बढ़ गया? वाई का। किसका? वाई कम। किसका प्राइस बढ़ गया? वाई का। वाई कम, एक्स कांस्टेंट। किसका प्राइस बढ़ गया? वाई का। वाई कम, वाई कम। तो मेरे जो एरो जा रहा है बेटा, राइट लेफ्ट अप डाउन, डाउन है जी, डाउन रोटेशन। हाँ जी बेटा। किसका प्राइस कम हो गया? किसका प्राइस कम हो गया? वाई ज्यादा खरीदेगा। किसका प्राइस कम हो गया? वाई ज्यादा खरीदेगा, वाई। तो मेरे पुत्र, ये जो एरो जा रहा है, राइट लेफ्ट अप डाउन, अप। कहां पे आ रहा है? अप। दोनों के प्राइस कम हो गए, बढ़ गए? दोनों के प्राइस कम हो गए, बढ़ गए? कम हो गए। तो एक्स भी ज्यादा, वाई भी ज्यादा।
दोनों के प्राइस कम हो गए बढ़ गए? कम हो गए, सस्ते हो गया। तो एक्स भी ज्यादा वाई भी ज्यादा, एक्स भी ज्यादा वाई भी ज्यादा, एक्स भी ज्यादा वाई भी ज्यादा। तो मेरे पुत्र एरो, वो रोटेशन शिफ्ट मूवमेंट में बता रहा हूं, तुम बस एरो की डायरेक्शन बता रहे हो। अब ये एरो आ रहा है राइट लेफ्ट अप डाउन, कहां जा रहा है? राइट, राइट। हाँ जी बेटा। मेरे प्यारे बेटा, दोनों का प्राइस बढ़ गया कम हो गया? दोनों का प्राइस बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। तो भैया मैं एक्स भी कम खरीदूंगा वाई भी कम खरीदूंगा। दोनों का प्राइस बढ़ गया, महंगी हो गई, तो एक्स का बजट भी कम, वाई का बजट भी कम। तो मेरे प्यारे चीते, ये जो एरो गया राइट लेफ्ट अप डाउन, लेफ्ट कितने गया? लेफ्ट। आपके ना पापा की इनकम बढ़ गई, आपके पापा की इनकम बढ़ गई, तो बेटा आप एक्स भी और खरीदोगे वाई भी और खरीदोगे। आप और मैं रिच बन गए। क्या ऑफिस वाले बोलते हैं इन पैसों से एक्स खरीदना वाई खरीदना? बोलते हैं? मेरी मर्जी। भाई जब पापा की सैलरी बढ़ गई वो बोलेंगे इससे एक्स खरीदना वाई खरीदना? मैं जिससे मर्जी खरीदूं, जो मर्जी खरीदूं, तू कौन है? तो इसके पापा की इनकम बढ़ गई, तो एक्स भी खरीदोगे वाई भी खरीदोगे। राइटवर्ड शिफ्ट। भगवान ना करे किसी के पापा की इनकम कम हो गई तो वो एक्स भी कम खरीदेंगे वाई भी कम खरीदेंगे, एक्स भी कम खरीदेंगे वाई भी कम खरीदेंगे। आराम से गुड़ी, आराम से मेरे प्यारे पुत्र, आराम से। जब सचिन भाई अटेंटिव करता है, अटेंटिव हो जाना चाहिए। अपन दोनों की स्पीड स्लो। ये जो एक्स का प्राइस है कम हो गया बढ़ गया? है जी, कम, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पता ना, आधी बातें को बोलनी होती है। जो मैंने मार्क करा है इसमें एक्स का प्राइस कम हो गया बढ़ गया, एक्स सस्ता हो गया क्वांटिटी ज्यादा, वाई महंगा क्वांटिटी कम। एक्स सस्ता महंगा, एक्स सस्ता महंगा, सस्ता क्वांटिटी ज्यादा, वाई महंगा क्वांटिटी कम। अब मुझ आराम नाल, आराम नाल। अब ये जो वाई का एरो है, वाई का एरो है डाउन अप है जी, डाउन। और एक्स का एरो क्या है? राइट। वाई का डाउन, एक्स का राइट। और अभी मैंने बताया था एक बढ़ना एक घटे क्या बोलते हैं? मूवमेंट। एक बढ़ने को एक घटे का बोलते हैं मूवमेंट। आ बेटा, आ मेरे बच्चे। अब एक्स का प्राइस बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया, मैं कम खरीदूंगा। एक्स का प्राइस बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया, तू कम खरीदेगा। वाई सस्ता ज्यादा, एक्स महंगा कम, वाई सस्ता ज्यादा। मेरे बच्चे वाई का एरो देख रहे हैं अप है डाउन है? वाई का एरो क्या है? अप। और एक्स का एरो क्या है? लेफ्ट। एक बढ़ना एक घटना क्या होता है? मूवमेंट। एक बढ़ना घटना मूवमेंट। मैच करेंगे बेटा, मैच करेंगे। चेंज इन बजट लाइन प्राइस लाइन। पहला केस टिक, दूसरा टिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। नेक्स्ट। मेरे इसको छुपा देते हैं, मेरे को देखियो भाई, 5 मिनट ऑन। जो कल सचिन भाई ने करवाया था आज रिवाइज भी करवाया। सिंगल गुड टू गुड्स। मेरे बेटा एक गुड़िया सुनना, जो कल करवाया था आज रिवाइज, सिंगल गुड टू गुड्स, वो किसका था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कार्डिनल ऑर्डिनल? कार्डिनल। जो अपन ने कल करा आज रिवाइज करा, सिंगल गुड टू गुड, सेकंड लॉ ऑफ गॉसन, सेकंड लॉ ऑफ गॉसन। गुड़िया वो किसका था? कार्डिनल ऑर्डिनल? कार्डिनल। और अब क्या हो रहा है? ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आईसी अप्रोच, ऑर्डिनल, हिक्स एंड एलन। लिख ले 6 मार्क का। पेपर लीक मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आईसी अप्रोच, ऑर्डिनल, हिक्स एंड एलन। 6 मार्क का आ रहा पक्का। पेपर लीक।
स्क्रीन पे ध्यान, स्क्रीन 5 मिनट समझना, 5 मिनट पढ़ना। अटेंटिव है, अटेंटिव शोर है। 5 मिनट समझना, 5 मिनट पढ़ना। चलो भाई, कल वाले बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग सेम होता है कार्डिनल ऑर्डिनल में, मीनिंग सेम होता है कार्डिनल हो ऑर्डिनल हो। कितनी गुड्स होंगी? मुझे फायदा कैसा मिल रहा है? कल वाले बच्चों कितनी गुड्स? 2। मुझे फायदा कैसा मिल रहा है? मैक्सिमम। उस और मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। कितनी गुड्स? सारे पैसे खर्च एक्स एंड वाई पे, मैक्सिमम। मैं वहां पे रुक जाऊंगा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। 2 गुड्स, सारे पैसे खर्च तुम दोनों पे, मैक्सिमम। मैं वहां पे रुक जाऊंगा, ना मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। तीन बार हो चुका है। इसकी स्लोप को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इसकी स्लोप को क्या बोलते हैं? पीएक्स। इसकी स्लोप को एमआरएस बताया अभी। इसकी स्लोप को पीएक्स पी वाई, पीएक्स पी वाई। इसकी स्लोप को पीएक्स पी वाई, इसकी स्लोप को एमआरएस। बजट आईसी टच नहीं हो रहे। मेरा बजट कहां रह गया? मेरी डिजायर कहां गई? मेरा बजट है 5 लाख का, गाड़ी पसंद मुझे 2 करोड़ की। मेरा बजट 5 लाख का, गाड़ी पसंद है 2 करोड़ की। नो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बजट मेरा कहां रह गया? डिजायर मेरी कहां चली गई? नो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इंटरसेक्ट करने पे 2 इक्विलिब्रियम नहीं होते। इंटरसेक्ट करने पे 2 इक्विलिब्रियम नहीं होते। टच करने पे 1 इक्विलिब्रियम। टच 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 टच। ये जो सचिन भाई ने शेप बनाई है, बजट आईसी है, बजट। और ये कौन है? आईसी। मेरा बजट कहां पे है शौर्या? मेरी इच्छा कहां चली गई? मेरा बजट कहां पे है? मेरी डिजायर आपस में मैच नहीं हो रही। बजट मेरा 5 लाख का, गाड़ी मुझे पास 2 करोड़ की। नो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हृदयांश, इंटरसेक्ट करने पे 2 इक्विलिब्रियम नहीं होते। टच करने पे 1 इक्विलिब्रियम। टच करने पे 1 इक्विलिब्रियम। पढ़ो जी जल्दी, मीनिंग पढ़ पढ़ पढ़। 2 गुड्स, सारे पैसे खर्च कर दिए, मैक्सिमम फायदा, नो चेंज इन कंजम्पशन। 2 गुड्स। कंडीशन 1, एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स पी वाई। और लिखा कौन किसकी स्लोप होता है? एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स अपॉन पी वाई। पढ़ ले कौन किसकी स्लोप होता है। पढ़ ले पावनी ने, है ना बेटा? मैंने एरो बना के लिखा है। हृदयांश 2, एमआरएस कम होएगा, इससे वो बन गया कन्वेक्स। केस 1, साइड में पढ़ियो, व्हेन आईसी एंड बजट लाइन फॉल अपार्ट। आईसी बजट फॉल अपार्ट। मेरी इनकम कहीं है, पसंद कुछ और है, नो इक्विलिब्रियम। 2, साइड में पढ़ियो, जब ये इंटरसेक्ट करता है 2 इक्विलिब्रियम नहीं होते। अभी तो बताया था, क्या 2 मूवी एक साथ देख सकते हो? 2 क्लास एक साथ देख सकते हो? 2 इक्विलिब्रियम कैसे हो देंगे भाई? नेक्स्ट, व्हेन आई सी टेंजेंट, बोल्ड कर, टेंजेंट टच, टेंजेंट बजट लाइन, 1 इक्विलिब्रियम मिल गया। सुनिए, मैं भी फ्री कर रहा हूं, ईमानदारी से बताना, आपके पेपर में कंडीशन लिखी होती है, एमआरएस ज्यादा है, दीदी सुन लो, एमआरएस ज्यादा है, पीएक्स पी वाई कम है।
एमआरएस कम है, पीएक्स पीवाई ज्यादा है, या एमयू पीएक्स का ज्यादा है, वाई का कम है, वाई का ज्यादा, ऐसे इक्वेशन आती है, आपको लिखना होता है कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। बेटा जो मैंने सर्कल करा है उसमें कौन ज्यादा है, पीएक्स पीवाई। दीदी यहां देखो, अब अभी सॉरी सॉरी सॉरी, कौन ज्यादा है, एमआरएस। कौन ज्यादा है, एमआरएस। अब कौन ज्यादा है, पीएक्स पीवाई। अब कौन ज्यादा है, एमयूएक्स प्राइस एक्स। अब कौन ज्यादा है, एमयूवाई पीवाई। इसमें से एक के आने के चांस है 3 या 4 मार्क के, कंडीशन दे देगा, आपको बताना है कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। ईमानदारी से किस किस के ये आ रखा है, टर्म 1 टर्म 2 पेपर में कैसे बिहेव करेगा। बेटा ये वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे। आपने नोट साथ कैरी करने हैं, प्लीज नोट साथ कैरी करने हैं नोट साथ कैरी करने हैं। पहले सर प्लीज बी सिटेड, नोट साथ कैरी करने हैं। पहले 15-20 मिनट में ये हो जाएगा, फिर हम लोग स्टैट्स की थ्योरी करेंगे, भूल के मत आना, ठीक है ना। नोट्स आज के सभा समाप्त, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं ब्रेक के बाद।